नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ में हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी के पूरे जीवन के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। जब भी हमने अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है, और इस स्वतंत्रता संग्राम के किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चा होती है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। और सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्तपूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन इस अनुसार है कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन और 1930 में अवज्ञा आंदोलन और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक आंदोलन ही रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल हुए, और इसलिए लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। तो आइए जानते हैं सन 1918 का आंदोलन, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलन की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे। वे सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ हद तो ये हो गई कि उन्हें ये नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए भी विवश किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली और इस पर गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। इसी वर्ष खेड़ा नामक एक गांव जो गुजरात प्रांत में स्थित है, वहां बाढ़ आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता से बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। फिर आता है सन 1919 में खिलाफत आंदोलन। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू की और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था जो मुस्लिम के कालिफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिम को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ती ही गई। फिर आता है 1920 में असहयोग आंदोलन। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। इस दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई
और उन्हीं सभाओं की तरह ही अन्य स्थानों पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में बुलाई गई थी, वो थी जलियांवाला बाग। और वहाँ इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रौंदा था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता ना की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। यह आंदोलन सितंबर 1920 से शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों में से ये पहला आंदोलन था। इसी आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी जी की सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए राज कर पा रही है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर उन्हें सपोर्ट मिलना बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग ना करें, परंतु इसमें वे किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल न हो। और लोगों को गांधी जी की बात समझ में आई और सही भी लगी। लोग बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया। इसके लिए लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, फैक्ट्री, कार्यालय आदि छोड़ दिए और लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लिया, अर्थात हर वो प्रयास किया जिससे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता ना मिले। परंतु इस कारण बहुत से लोग गरीबी और अनपढ़ होने जैसी स्थिति में पहुंच गए। परंतु फिर भी लोग ये सब अपने देश की आज़ादी के लिए सहते रहे। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि शायद हमें तभी आज़ादी मिल जाती, परंतु आंदोलन की चरम स्थिति पर गांधी जी ने चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई घटना के कारण इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब आइए जानते हैं चौरा चौरी कांड। क्योंकि यह असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चला गया था, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों ने इन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों की भीड़ में इसमें मौत हो गई। तब इस गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां उपस्थित 22 सैनिकों की हत्या कर दी। तब गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आज़ादी पाने के लिए लायक नहीं हुए हैं और इसी हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। अब आइए जानते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया और इसी प्रकार ये आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से ही चलाया गया। इसी दौरान कई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार भी किए गए। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई और ये यात्रा 5 अप्रैल 1930 तक गुजरात में ही स्थित दांडी नामक स्थान पर चली और यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और कानून तोड़ा और इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण चरण था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाए जाने के एकाधिकार पर सीधा प्रहार था और इसी घटना के बाद ये आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया और इसी समय अर्थात 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 24 दिनों में पूरी की और इस दौरान उन्होंने साबरमती के दांडी तक लगभग 240 मील यानी 390 किलोमीटर की दूरी तय की और यहाँ उन्होंने बिना किसी टैक्स का भुगतान किए नमक बनाया और इस यात्रा की शुरुआत में उनके साथ 78 स्वयंसेवक थे और यात्रा के अंत तक यह संख्या हजारों हो गई और यहाँ वे 5 अप्रैल सन 1930 को पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने उसी दिन सुबह 6:30 बजे उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और इसी से हजारों भारतीयों ने मिलकर सफल बनाया। यहाँ नमक बनाकर महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा जारी रखी और यहाँ से वे दक्षिण की ओर के समुद्र तटों की ओर बढ़े। इसके पीछे उनका उद्देश्य उस समुद्री तटों पर नमक बनाना तो था ही साथ वे कई सभाओं को संबोधित करने का कार्य भी कर रहे थे। यहाँ उन्होंने धरसाना नामक स्थान पर भी एक कानून तोड़ा और 4-5 मई सन 1930 अर्धरात्रि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी और इस सत्याग्रह ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा और ये सत्याग्रह पूरे वर्ष चला और गांधी जी जेल से रिहा के साथ ही खत्म हुआ और वो भी इसलिए क्योंकि द्वितीय गोल
बेज सम्मेलन के समय वायसराय लॉर्ड इरविन नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए थे और इस नमक सत्याग्रह के कारण लगभग 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आइए जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 के दशक तक आते आते भारत की आज़ादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और ये आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। ये अंग्रेज सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें समान थी। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वो आंदोलन रद्द किया जाता था। ये भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक विचार जीवन में भी वे सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे और गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया और गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। 30 जनवरी सन 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया था। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात की महात्मा गांधी जी के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।